सोचिए, एक सरकारी अस्पताल, दिन में तो जहाँ चहल पहल रहती है, मरीजों और उनके परिवार वालों से भरा रहता है, पर रात होते ही वही जगह एक खौफनाक सन्नाटे में डूब जाती है। और उसी अस्पताल के एक लंबे सुनसान गलियारे के आखिर में है वार्ड नंबर 13, एक ऐसा दरवाजा जो हमेशा बंद रहता है, जिसके पीछे एक गहरा राज दफन है, एक ऐसा राज जो आज भी लोगों की रातों की नींद उड़ा देता है। तो चलिए आज उसी बंद दरवाजे के पीछे की कहानी जानते हैं। ये वो पहली चेतावनी थी जो नई नर्स अनन्या को उसके जॉब के पहले ही दिन मिली। सीनियर नर्स की आंखों में डर साफ साफ दिख रहा था, लेकिन अनन्या ने सोचा, अरे ये तो बस पुरानी बातें हैं, एक वहम होगा, और उसने इस बात को टाल दिया। उसने उस डर को तो नजरअंदाज कर दिया, पर उसे ये नहीं पता था कि वो डर उसे नजरअंदाज नहीं करने वाला था। तो आखिर इस चेतावनी की वजह क्या थी? ऐसा क्या था वार्ड नंबर 13 में कि उसे रात में हमेशा बंद रखा जाता था? इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमें वक्त में 6 साल पीछे जाना होगा, उसी वार्ड में जहां एक ऐसी दर्दनाक घटना हुई थी जिसने उस जगह की हवा को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। कहानी शुरू होती है रिया से। 6 साल पहले एक लड़की जिसका नाम रिया था, उसे एक सड़क हादसे के बाद इसी अस्पताल में लाया गया था। वो बहुत बुरी तरह से घायल थी, पर होश में थी और बार बार बस एक ही बात दोहरा रही थी, मुझे सोने मत देना प्लीज, अगर मैं सो गई तो वो आ जाएगा। डॉक्टरों को लगा कि शायद ये सदमे का असर है और उन्होंने उसे शांत करने के लिए एक इंजेक्शन दे दिया। अगली सुबह रिया अपने बिस्तर पर मृत मिली। ऑफिशियल कारण बताया गया हार्ट फेलियर। पर अजीब बात ये थी कि उस रात जो डॉक्टर ड्यूटी पर था, उसने अगले ही दिन अचानक अपना ट्रांसफर ले लिया और जाते जाते बस एक ही बात बुदबुदाता रहा, वो बिस्तर के नीचे थी। खैर, वापस आते हैं अनन्या की पहली नाइट ड्यूटी पर। रात का सन्नाटा, अस्पताल की खामोशी, ये शांति अब टूटने वाली थी। अनन्या उस चेतावनी को लगभग भूल ही चुकी थी, लेकिन वार्ड 13 का वो साया, वो उसे बिल्कुल नहीं भूला था। रात के ठीक 2:30 बजे अचानक पूरे अस्पताल की बिजली चली गई, अंधेरा छा गया। कुछ ही पलों में इमरजेंसी लाइट्स तो जल गईं, लेकिन ठीक उसी वक्त उस बंद गलियारे से एक आवाज आई। हाँ, सीधी वार्ड 13 के दरवाजे के पीछे से किसी के नंगे गीले पैरों की आवाज थी, जो ठंडे फर्श पर पड़ रही थी। छप छप छप। आवाज बहुत धीरे धीरे पास आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई उस अंधेरे गलियारे में सीधा अनन्या की तरफ ही बढ़ रहा है। अनन्या ने हिम्मत जुटाई और उस बंद दरवाजे के पास गई। जैसे ही उसने कान लगाया, उसे अंदर से एक बहुत ही धीमी, दर्द में डूबी हुई फुसफुसाहट सुनाई दी। एक लड़की की आवाज जो कह रही थी, दीदी मुझे घर जाना है। अनन्या का तो जैसे गला ही सूख गया। उसे समझ आ गया ये किसी जिंदा इंसान की आवाज नहीं हो सकती। उसने कांपते हाथों से दरवाजा खोला। अंदर घुप अंधेरा और सिर्फ एक बिस्तर था, बेड नंबर 7, और वो खाली था। पर बिस्तर की चादरें बुरी तरह बिखरी हुई थीं, मानो कोई अभी अभी वहां से उठाओ। और तभी उसे अपनी गर्दन पर एक बर्फीली सांस महसूस हुई। कोई ठीक उसके पीछे खड़ा था। वो बिजली की तेजी से पलटी, पर वहां कोई नहीं था। कमरा खाली था। और फिर उसकी नजर बिस्तर के नीचे गई, और जो उसने देखा उससे उसका दिल बैठ गया। उस घने अंधेरे में 2 आंखें उसे घूर रही थीं। चमकती हुई, इंसानी नहीं लग रही थी वो आंखें। उस खौफनाक रात के बाद अनन्या किसी तरह बचकर बाहर निकली और कांपते हुए उसने सीनियर नर्स को सारी बात बताई। ये सुनते ही नर्स का चेहरा बिल्कुल पीला पड़ गया और उसने आखिरकार उस राज से पर्दा उठा दिया जो सालों से वार्ड 13 की दीवारों में दफन था। सच तो ये था कि रिया की मौत कोई हादसा थी ही नहीं। उसे उसी अस्पताल के बिस्तर पर बड़ी बेरहमी से मार दिया गया था, और इस भयानक जुर्म पर कुछ ताकतवर लोगों ने पर्दा डाल दिया था। पता चला कि कातिल रिया का ही एक बहुत रसूख वाला एक्स बॉयफ्रेंड था। उसने अपने असर से अस्पताल के सारे रिकॉर्ड्स बदलवा दिए और केस को हमेशा के लिए बंद करवा दिया। तब से रिया की आत्मा इंसाफ की तलाश में उसी वार्ड में भटक रही है। और कहते हैं कि जो भी उसे देख लेता है वो ज्यादा दिन जिंदा नहीं बचता। और उस रात अमावस्या की रात थी। किस्मत का खेल देखे अनन्या को जानबूझकर अकेले वार्ड 13 की ड्यूटी पर लगा दिया गया। वो डर के मारे कांप रही थी,
लेकिन अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं था। वो रात अनन्या और रिया की आत्मा के आमने सामने की रात थी। आधी रात को कमरे में रखा एक पुराना मेडिकल मॉनिटर जो सालों से बंद था, अचानक अपने आप चालू हो गया। उसकी स्क्रीन पर रोशनी हुई और सिर्फ 2 शब्द चमक रहे थे, हेल्प मी, मेरी मदद करो। अनन्या अभी कुछ समझ पाती उससे पहले ही कमरे में रखा वो बेड नंबर 7 जोर जोर से अपने आप हिलने लगा। खट 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 ऐसी आवाजें आ रही थीं जैसे कोई उसे पूरी ताकत से हिला रहा हो। कमरे का तापमान एकदम से गिर गया और अनन्या को साफ महसूस हो गया कि वो अब अकेली नहीं है। और फिर बिस्तर के नीचे से धीरे धीरे एक हाथ बाहर आया, खून से लथपथ, जिसकी उंगलियां टूटी हुई थीं। उसके बाद एक भयानक चेहरा सामने आया, जला हुआ, जख्मों से भरा, और उसकी आंखें किसी गहरे अंधेरे कुएं जैसी थी, बिल्कुल खाली। वो रिया की आत्मा थी और इस बार उसने साफ साफ एक बात कही, मुझे इंसाफ चाहिए। इतना खौफनाक मंजर देखने के बाद कोई भी शायद वहां से भाग जाता, पर अनन्या वो भागी नहीं। उसने फैसला किया, वो रिया की आत्मा को और भटकने नहीं देगी। वो इंसाफ दिलाएगी जिसके लिए वो बेचारी 6 सालों से तड़प रही थी। अनन्या ने अपनी जान और अपनी नौकरी दोनों को दांव पर लगा दिया। वो चुपचाप अस्पताल के पुराने रिकॉर्ड्स रूम में गई, असली फाइल्स ढूंढी और सच को दबाने के सारे सबूत इकट्ठे कर लिए। उसे कातिल की पहचान भी मिल गई। वो सारे सबूत लेकर सीधे पुलिस के पास पहुंच गई। पुलिस ने जांच शुरू की और 2 हफ्तों के अंदर रिया का कातिल सलाखों के पीछे था। जिस रात उस कातिल को जेल हुई, ठीक उसी रात वार्ड नंबर 13 में सालों बाद एक अजीब सी, एक गहरी शांति छा गई। ऐसा लगा जैसे हवा में जो एक भारीपन, एक बोझ था, वो अचानक हट गया हो। उस शांत कमरे में बेड नंबर 7 की बिखरी हुई चादरें अपने आप ठीक हो गईं और फिर हवा में एक बहुत ही धीमी, शुक्रगुजार आवाज गूंजी, धन्यवाद। रिया की आत्मा को आखिरकार मुक्ति मिल गई थी। उस घटना के बाद वार्ड 13 को हमेशा के लिए सील कर दिया गया, पर आज भी उस अस्पताल में काम करने वाली कुछ नर्सें कहती हैं कि अगर कोई रात के 3 बजे उस बंद गलियारे के पास से गुजरे तो आज भी एक लड़की के सिसकने की हल्की सी आवाज सुनाई देती है। ये कहानी हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है, क्या इंसाफ मिलने से हर जख्म भर जाता है, या फिर कुछ दर्द इतने गहरे होते हैं कि उनकी सिसकियां दीवारों में हमेशा के लिए कैद हो जाती है।